तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब में। और सऊदी अरब की राजधानी रियाद शहर जो है, ये काफ़ी मशहूर और काफ़ी जो डेवलपमेंट कैपिटल है। दुनिया की जितनी भी कैपिटल है उस हिसाब से सऊदी अरब भी जो है बेहतरीन डेवलपमेंट है। अब दुबई वगैरह का तो नहीं है, क्योंकि वो दूसरे मसले पर जो है डेवलपमेंट है, और ये भी दूसरे तरीके से है। दुबई वगैरह जो है टूरिस्ट प्लेस के लिए ज़्यादातर डेवलपमेंट है। सरकार ने जो उसी आधार पर उसको डेवलप किया है। रियाद शहर जो है टूरिस्ट के लिए नहीं, रियाद शहर जो है ये ज़्यादातर जो है ना दूसरे काम के लिए है। तो रियाद शहर ज़्यादातर हॉस्पिटल, ज़्यादातर जो लोकल रेजिडेंशियल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम तरीके के जो है सऊदी जो इदारा है उसकी जो है ठीक है, उससे लेन देन उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है। और पूरे सऊदी अरब की जो है ना सुरक्षा व्यवस्था की जो है ना प्री प्लानिंग सब इसी शहर से की जाती है, क्योंकि राजधानी भी है और एक तरीके से जो है ठीक है, इस शहर का जो पुराना नाता भी रहा है देश की जो है ना कमान संभालने का, मतलब जो है देश की जो ना सारी सिस्टम को जो ना एकत्रित करके चलने का जो है यहीं से शुरू हुआ था पहले। रियाद को पुरानी भाषा में नज्द कहते हैं, नज्द। और इसका पुराना नाम नज्द है। इसका मतलब होता है प्लानिंग करना या प्लानिंग करके चलना या प्लानिंग करवाने के लिए लोगों को समूह जुटाना। और इस शहर में जो पॉपुलेशन है वो करीब 60 लाख के लमसम में है, 60 लाख से कम है। क्योंकि रियाद सऊदी अरब का सबसे बड़ा ये शहर है। और ये शहर में एक ही चीज़ है, जिस शहर के अगल बगल पहाड़ नहीं है, और छोटे मोटे जो पहाड़ियाँ हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कोई पहाड़ियाँ नहीं हैं। जैसे मक्का में और जो है जुबैल में सब तमाम तरीके के जो एरियो में जो है, चाहे आपको आभा में इन सब एरिया में जो पहाड़े हैं लगातार पहाड़ हैं, लेकिन इस एरिया में पहाड़ नहीं है। इस एरिया में पहाड़ सऊदी अरब से जब आप 100 किलोमीटर बाहर निकलते हैं तो छोटी छोटी मिलेगी, ठीक है, छोटी छोटी मिलेगी। और यहाँ पे सऊदी अरब में ज़्यादातर राजाओं का जो घर है, ज़्यादातर उनका जो है पुराना रेसिडेंशियल यहीं पर है, माटी वाला घर। और नए रेसिडेंशियल भी यहीं पर है। वो तमाम जितने भी शहर है सऊदी अरब में, सब शहरों में है। और कैपिटल है तो इसलिए यहाँ गरीबी की जो है ना रेखा, यहाँ के जो सऊदी नागरिक हैं उनकी कुछ कम है। जैसे अभा वगैरह जो है, तो सऊदी अरब में और ऐसे शहर है जहाँ गरीबों की संख्या कुछ ज़्यादा है। उनके पास मतलब ज़रूरत सहूलियात वाले जो सामान है, जैसे गाड़ी है, घर में जो है ठीक है, तरह तरह तरीके के जो है ना फैसिलिटी वाला इक्विपमेंट है, जो घर वाले जो सामान होता है, जैसे टीवी है, फ्रिज है, घर में जो सामान यूज करता है इंसान, तो वो सब चीज़ें हैं। तो अभी भी जो किंगडम में चारों तरफ फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर एक तरीके का नहीं है भाई, दुनिया में हर एक जगह नहीं है, किंगडम बोल की बात नहीं है। लेकिन रियाद शहर जो है इसमें 90% लोगों के पास ये फैसिलिटी है, अपनी खुद की कार, ज़्यादातर घर, और ज़्यादातर घरों में एसी, और ज़्यादातर घरों के जो है में फ्रिज, उसके बाद टीवी, उसके बाद बेहतरीन मोबाइल, ठीक है। सऊदी अरब में हर एक घर में आपको आईफोन 1 2 3 मिल जाएगा, ठीक है।
सऊदी अरब के लोग ईमानदारी के मामले में इंडिया से बेहतर है, पाकिस्तान से बेहतर है, बांग्लादेश से बेहतर है, और ईमानदारी के मामले में अरब में जो और सारी देश हैं जैसे सूडान है, अल्जीरिया, इथियोपिया है, सोमालिया है, और यमन है, और मसर है, और सीरिया है, और इसके बाद से मान के चलिए फ़िलिस्तीन है, और जो बता रहा था आपको इराक है। इन सब देशों से जो है ना ये सऊदी अरब के लोग जो है ना थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और थोड़ा ज़्यादा जो है ना फाइनेंशियल कंडीशन में मजबूत हैं, और ईमानदारी जो है इनके पास, ठीक है, उन लोग से कुछ ज़्यादा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं सऊदी में हूँ चाहे रियाद में हूँ, इसलिए नहीं, बल्कि इस्लामिक जो तौर तरीका है, जो रिवाज है जीवन जीने का, इनके पास है, और ये उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं बखूबी। इस दुनिया में इस्लाम जहाँ जहाँ है, तो कुछ लोग जो है ना इस चीज़ का गलत जो फ़ायदा उठा लिए, कुछ चीज़ लोग भ्रमित हो गए धर्म के नाम पर, दीन के नाम पर, मजहब के नाम पे, और कुछ लोग जो अभी भी जो है ना उस चीज़ पर मतलब अड़े हुए हैं, और सऊदी अरब में से उन्हीं में से एक है। सऊदी अरब जो शांतिपूर्ण इस्लाम है वो यहाँ है, 100% है। सऊदी अरब में आप कहीं भी जाइए, इस्लाम को लेकर के अफरा तफरी नहीं है। इस्लाम को लेकर के लोगों में जो है बुनियादी एक जो है ना माने सोच जो है एकदम बिल्कुल शांत है। इसे मान के चलिए जो है लोगों को अंदर में सुकून देने वाला एक जो है ना धर्म है सऊदी अरब के लोगों के लिए। लेकिन ये बाहर में ज़्यादातर जो लोग हैं जो इसको मिस यूज करके लोगों में या देश में या दुनिया में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रहे हैं, ठीक है, धर्म मजहब के नाम पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ नहीं है। यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, इस्लाम का जो सही डिफिनेशन है ये पेश करते हैं और उसी पर चलते हैं ज़्यादातर। और सऊदी अरब के लोग कह कि जो अब ज़्यादातर जो है ना विदेशी स्टडी करके आ रहे हैं, बाहर से स्टडी कर रहे हैं, बाहर दुनिया को देख रहे हैं, तो इन लोगों ने भी समझ लिया कि धर्म और जो है दुनियावी ज़िंदगी एक नहीं है, दोनों को जो है ना अलग अलग सिद्धांत पर जीना पड़ेगा। तो सऊदी अरब के जो लोग हैं धार्मिक अपनी जो जीवन है, और जो अत्याधुनिक जो जीवन है जो सारी दुनिया से जुड़ी है उस तरीके से जी रहे हैं, और धार्मिक जीवन भी जी रहे हैं। इन दोनों में माना करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो है ये दोनों ही जरूरी है इंसान के लिए। इंसान को धार्मिक जीवन भी जीना चाहिए और आधुनिक जीवन भी जीना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो है ना मेल जोल ही दुनिया है। एक दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ है जो इंसानों ने बनाई है, और बहुत ऐसी चीज़ है जो प्रकृति ने बनाई है, और उसको भी मानना पड़ेगा और इसको भी मानना पड़ेगा। और जब आदमी एक चीज़ को इग्नोर करेगा तो जो है भिक्षा उसको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करने पड़ेगा। सऊदी ने दोनों चीज़ को एक्सेप्ट किया है, और दोनों चीज़ पे ही चल रहा है। अब समझ लीजिए विदेश की जितने भी इस्लामिक इमाम या मौलाना हैं जो सऊदी अरब के बाहर हैं, और ज़्यादातर गल्फ़ कंट्री के जो बाहर हैं, उनकी स्पीच देखिए तो ज़्यादातर ये देखने में लगेगा कि मोबाइल जो है ना हराम है। मोबाइल, टीवी, ठीक है, गैर मर्द मतलब पराये मर्द से जो है ना क्या नाम है बातें करना, ठीक है, ये सब सारी चीज़ जो है ना, ठीक है, एक तरीके से देखिएगा तो वो नफरत भरी भाषा बोलते हैं, और लोगों के अंदर में जो एक तरीके से गुस्सा और जो है ना मतलब डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाते हैं। जबकि सऊदी अरब का जो मुसलमान है इस चीज़ को समझ चुका है कि ये ज़्यादातर जो है फेक नैरेटिव जो है, ठीक है, लोगों के मन में डालने से, ठीक है, इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो इसलिए सऊदी सरकार ने जो क्या किया है, ये इस तरीके से जो भी जो है ना मतलब लोगों के अंदर में जो है एक तरीके से घृणा पैदा करता है, एक तरीके से जो है लोगों को जो है मतलब भ्रमित करता है, उन लोगों पर सख्त मतलब बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि जो ऐसे लोग जो है ना लोगों को गुमराह ना कर सकें। सऊदी अरब एक बेहतरीन जीवन जीने वाले लोगों का देश है, जो अपनी जीवन की समय जो है बेहतरीन तरीके से जी पा रहे हैं, और इसके जीने के पीछे हैं सऊदी की सरकार और सऊदी में रहने वाले इनके माँ बाप जो है ना, ठीक है, जो
बच्चों को, ठीक है, देश के प्रति सद्भावना जगाते हैं, धर्म के प्रति सद्भावना जगाते हैं, और लोगों में खुशी और दूसरे लोगों को जो है ना सुखी देखने के लिए सद्भावना जगाते हैं, ताकि दूसरे लोग भी सुखी रहें और हम भी सुखी रहें। और सऊदी अरब के लोग ज़्यादातर धार्मिक मसले पे चुप रहते हैं ज़्यादातर, कहे कि ये एक ऐसा मसला है, अगर इस पे जो है बखेड़ा खड़ा किया जाए या थोड़ी थोड़ी बोलचाल किया जाए तो ये बहुत बड़ा तूल पकड़ सकता है। इसलिए इस मसले पर ज़्यादातर जो है ना बहुत जानकार जो आदमी है उसी को बोलने का अधिकार है, बाकायदा दूसरे आदमी को बोलने का अधिकार नहीं है। धार्मिक जो मसला है इस पर हर एक आदमी का इंटरव्यू भी नहीं ले सकते हैं सऊदी अरब के टीवी चैनल। सऊदी अरब के टीवी चैनल को बस इतना अधिकार है कि जो धर्म से रिलेटेड सवाल है और जो धार्मिक गुरु है उन्हीं से पूछना है, सबसे नहीं पूछना है। क्योंकि सबसे पूछ के जो है माहौल ख़राब नहीं करना है, बीच रोड पर तमाशा नहीं करना है। इसलिए ये देश जो है ना, ठीक है, लोगों के अंदर जो है ना नफ़रत वाली जो है सिस्टम जो है उस पर लगाम लगा दिया है। आप जहाँ तहाँ नफ़रत फैलाने वाली जो भाषा रिकॉर्ड करके उसके बाद से फिर वो दूसरे को फैलाइएगा तो क्या होगा, उसके विरुद्ध कोई ना कोई कुछ बोलेगा। मान के चलिए मुझसे कोई सवाल किसी चीज़ पर हुआ और उस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है भाई, ठीक है, मैंने भी अपना टॉपिक रख दिया। अब मैंने जब रखा तो वो जो है ना सही डिफिनेशन में रखा कि नहीं रखा, ये लोगों को जो है, अब जब लोग सुनेंगे तो उस चीज़ को बुरा मानेंगे। अब जब बुरा मानेंगे, ठीक है, तो उसी में जो मेरे तरह और सारे डिफिनेशन रखने वाले लोग हैं, तो करते करते क्या होगा, माहौल एक तरीके से ना झगड़ा वाला फितना वाला बन जाएगा। तो देश में अफरा तफरी वाला जो माहौल है, ठीक है, यहाँ नहीं है। यहाँ इसलिए नहीं है कि यहाँ मीडिया नहीं है, मीडिया एक ही है। सरकार के द्वारा जो है, जो भी सरकार मतलब निर्देश देगी जिस टॉपिक पे जो है ना वीडियो और जो है अपनी नोटिफिकेशन जारी करेगी, उसी आधार पे ही वीडियो और नोटिफिकेशन जो है ना पब्लिक के पास पहुंचेगा। देश सऊदी अरब को चलाने के लिए तो इस तरह कोई बड़ी बात नहीं है कि सऊदी अरब में किस तरह शरिया कानून है और पब्लिक कम है, तो इस देश को चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, देश बहुत आसानी से चल जा रहा है। लेकिन अगर सऊदी अरब में पाकिस्तानी और इंडियन और जो है बांग्लादेशी मेंटलिटी के जो इमाम है या जो है जो नेता है उस मेंटलिटी के यहाँ यदि हो तो फिर ये देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लोग जो है ना अपनी सुख सुविधा वाली जीवन को छोड़ करके सारा दिन झगड़ा में, मिचिल में, ये मीटिंग में, ये रास्ता रैली में, ये आंदोलन में, ठीक है, अपना समय व्यतीत कर देंगे और सरकार का नुकसान ही नुकसान होगा और पब्लिक का भी नुकसान होगा। लास्ट में जो है ना हाथ में सिर्फ खाली कटोरा आएगा। यानी मान के चलिए काम करने से 500 रुपया मिलता है और आप सारा दिन किसी के मिचिल में जाइए, किसी के आंदोलन में जाइए, तो आंदोलन में अपने 500 रुपया ख़त्म कर लिए और अपना भी तो ख़त्म किए मेरे भाई नेताओं के चक्कर में। और आप जिसकी रैली में गए उस रैली के वजह से रास्ता जाम हुआ, तो रास्ता जाम हुआ तो ऑटो, मान के चलिए जो ऑटो वाला है, बस वाला है, रास्ते से जाने वाली जितनी भी मालवाहक गाड़ियां हैं उनकी, माने सबकी जो रोजी रोटी आपने खा लिया आंदोलन करके। ये आंदोलन बहुत खतरनाक चीज़ है। सऊदी अरब में ये आंदोलन है ही नहीं। ना तो आप रास्ता जाम कर सकते हैं, ना रास्ता पर किसी प्रकार से कोई पंडाल, कोई किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं डाल सकते रास्ता पे, ठीक है। रास्ता चल इंसानों की जो है सुख सुविधा के लिए बनाई गई है, ताकि इंसान इस पर चल के अपनी जो है ना एक मंजिल से दूसरी मंजिल को पूरा कर सके। मान के चलिए घर से निकला है काम करने के लिए तो काम तक जा सके, और घर काम कर लिया है तो अपने घर तक आ सके। या कोई सामान लाने वाला है, कोई सामान बेचने वाला है, या कोई सामान कहीं ले जाने वाला है, रास्ता इसलिए बना है। और भारत में रास्ता बना है आंदोलन करने के लिए। आंदोलन करके करोड़ों करोड़ लोगों की जो गाड़ियाँ जो है उस पर कम से कम 2 घंटा, 5 घंटा, 20 घंटा अगर जाम में फंस गई तो कम से कम 10-10 लीटर, 15-15 लीटर तेल जो है ना फालतू में चलाने के लिए, ठीक है। यानी नुकसान ही नुकसान। यानी घुरा फिरा कहा जाए एक वर्ड में तो इंडिया के जितने भी सिस्टम है खाली नुकसान, देश की नुकसान करने के लिए बना है। सऊदी अरब की ट्रेन की सिस्टम, यहाँ लोकल बस की सिस्टम, टैक्सी की सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम, पुलिस की व्यवस्था और एक्सीडेंट होने पर जो है एक्सीडेंट क्लेम वाली जो कंपनियां होती हैं उनकी व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद है। सऊदी अरब में गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद में जो
लेने वाली एक संस्था है जिसका नाम है नजम। तो ज़्यादातर उसकी खुद की अपनी गाड़ियाँ हैं, और जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट पॉलिसी में जो एक्सीडेंट भरपाया करेगा तो वही बीच में जो है मीडिएटर रहता है, यानी वही जो रिपोर्ट तैयार करके देगा, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को, वही इंश्योरेंस कंपनी उतना ही ब्लेम लगा कर उतना ही उसी आधार पर जो है पैसा पे करेगी जिसका नुकसान हुआ उसका। और भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में और सारे दूसरे लोगों में एक्सीडेंट होने के बाद में जो है मारा मारी है, गाला गाली है, उसके बाद से जो है मान के चलिए कि मेरे वजह से आपका जो है इंडिकेटर या जो है बैक लाइट या जो है साइड मिरर या टूट गया, इस पर या स्क्रैच आ गया, तो दूसरे गाड़ी वाला मेरे भी तोड़ देगा। ये ज़्यादातर ऐसा ही हाल में होता है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ अगर मान के चलिए मैंने किसी का तोड़ दिया तो वो मुझे बोलेगा जी आप इंतज़ार कीजिए, अभी इंश्योरेंस का जो मीडिएटर है, ठीक है, वो आएगा, उसके बाद आपको जाना होगा। तो वो आएगा, फ़ोटो खींचेगा, फ़ोटो खींचने के बाद में मेरे गाड़ी नंबर से और मेरे रेसिडेंशियल परमिट का जो नंबर है वो लेगा, और क्या नाम है, और गाड़ी का जो ना जो ब्लू आरसी बुक होते हैं उसका नंबर, उसका स्क्रीनशॉट और मेरे लाइसेंस का स्क्रीनशॉट सब ले करके उसके बाद से वो जो है ना मतलब गलती का जो ना डायरेक्शन बनाएगा, जो किसका गलती है। जो आदमी गलत रहेगा उसको जब वो बना देगा तो उसी हिसाब से जो ना इंश्योरेंस कंपनी जो है पैसा अपनी पे कर लेगी। सऊदी अरब में लोगों का जीवन जीना जो है ना हर एक तरीके से, हर एक पहलू पे जाइए आप, किसी भी क्षेत्र में लीजिए, बहुत आसान है। अगर मान के चलिए आप सऊदी नागरिक हैं तो आपको इस देश में जीवन जीना आसान है। आपकी न्यूनतम सैलरी 5,000 6,000 रियाल से चालू होती है, और आप जो है अपनी न्यूनतम सैलरी से पहले महीने से जो कोई भी गाड़ी एक बुक कर सकते हैं। मान के चलिए आपको कोई भी गाड़ी 30-35,000 40,000 रियाल की लेना ही है, तो आप किसी भी गाड़ी फाइनेंस कंपनी में जाइए, किसी गाड़ी की जो कंपनी में जाइए, और जाने के बाद जो है ना अपनी पहली सैलरी स्लिप जो है दीजिए और जीरो जो है डाउन पेमेंट पर गाड़ी लीजिए, और 500 रुपया EMI, 500 रियाल यानी 500-600 रियाल EMI जो बनता है उस हिसाब से आप गाड़ी ले लीजिए। अब मान के चलिए जो सऊदी नागरिक है उसकी न्यूनतम जो सैलरी है 5,500 5,000 रियाल है, 6,000 रियाल है, तो वो अगर गाड़ी लेता है, मान के चलो कोई गाड़ी ले लिया 40,000 रियाल की, तो 500 रियाल तो उसकी गाड़ी खर्चा चली गई। हर एक महीने 500 रियाल गाड़ी खर्चा, हर एक महीने मान के चलिए 200 रियाल पेट्रोल का खर्चा, हर एक महीना मान के चलिए खाने में उसको 1,000 रियाल, 1,200 रियाल खर्चा, और दोनों मिला के जो है 1500-2500 हो गया। और 2500 में जो है अगर शादीशुदा है तो बीबी का खर्चा और अपना खर्चा मिला जुला के चल गया। यानी शुरुआती दौर में जब इंसान काम पकड़ता था। और सऊदी अरब में झूठ बोलने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, काहे कि लोग जब कम है, पॉपुलेशन कम है, तो झूठ बोलने की जो है जरूरत नहीं पड़ती है। सऊदी अरब में 2 दिन छुट्टी जो है ना आमतौर पे अमूमन हर एक काम में है, लेकिन ज़्यादातर घर वाली जो ड्राइवरिंग है या घर में जो काम करने वाली मेड है, या और जो है बहुत सारे ऐसे इदारा हैं जिसमें 2 दिन की छुट्टी नहीं है। किसी में 1 दिन की है और किसी दिन में है, किसी में है ही नहीं। ये देश बहुत खुशहाल है, क्या कि यहाँ के बच्चे जो है फ़िलिस्तीन और इजराइल के झगड़े में नहीं है, लेकिन इन्हें पता है ये जो मसला है जिन लोगों ने खड़ा किया उनका है, और ये समझ गए हैं क्या कि
जो आदमी अपनी जनसंख्या कम करके रखेगा तो सबसे ज़्यादा समस्या उस उससे जो जूझ रहा होगा उसके मुकाबले इसके पास जो है ना समस्या कम रहेगी। मान के चलिए एक आदमी के पास 20 बच्चे हैं और एक आदमी के पास 3 बच्चे हैं और दोनों के पास हमने आज सेम संपत्ति ही दे दिया, उनके पास प्रॉपर्टी हमने सेम दे दिया, 10-10 बीघा जमीन हमने दोनों को दिया। तो जिनके 20 बच्चे हैं और जिनके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे वालों में ज़मीन को लेकर लड़ाई नहीं होगी, ज़मीन को लेकर लड़ाई नहीं होगी, खाने को लेकर लड़ाई नहीं होगी, काम करने को लेकर लड़ाई नहीं होगी, और प्रॉपर्टी विभाग अगर मान के चलिए हिस्सेदारी भी बांटनी हो तो उसको लेकर भी ज़्यादा बखड़ा खड़ा नहीं होगा। लेकिन जिनके पास 20 बच्चे हैं और 20 बीघा ज़मीन है तो उनके पास सारी समस्या खड़ा होगी, खाने की भी प्रॉब्लम, ज़मीन को लेकर के जब हिस्सेदारी बैठेगी उसमें भी प्रॉब्लम, और ये एक बार प्रॉब्लम चालू हो गई तो सारा जीवन का ही प्रॉब्लम। इसलिए जो सऊदी अरब के ज़्यादातर अब दिमाग लगाइए, सऊदी अरब में इस्लाम 1400 साल पहले है और जनसंख्या 3 करोड़ है, और इंडिया में इस्लाम जो है 1000 साल बाद में है और जनसंख्या कितना है 30 करोड़, बांग्लादेश में 20 करोड़, पाकिस्तान में 20 करोड़, ठीक है, और रहने की जगह नहीं है, फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी लोग जो है अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब जनसंख्या कम रहेगा मेरे भाई तभी ना आप जो है एक सुखी जीवन जी पाइएगा, तभी ना आप बच्चे को जो है ठीक है अपनी जो है ना सुख सुविधा दे पाइएगा। बच्चा चोर काहे होगा, बच्चा झूठ काहे बोलेगा। सच बोलने के लिए आपको सबसे पहले आपकी इनकम ज़्यादा होना चाहिए और खर्चा कम होना चाहिए, सिद्धांत यही है। अगर आपको किसी का छीन कर नहीं खाना है तो खाना आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, या जो है आपको 2 चीज़ हैं, या तो खाना आपके पास बराबर होना चाहिए, या जो है आप सब समय जो ना मान के चलिए एक टाइम खाएंगे और एक टाइम नहीं खाने की जो है ना पूरे अपने बॉडी को जो इस तरीके से जो है ना आप डेवलप कर पाएंगे, तब जाकर जो आप खाना छीन कर नहीं खा सकते। नहीं तो भूख भी लगे और खाना भी ना हो और बगल वाले के पास डेली 300 दिन का खाना हो तो आपको जो हम 1 दिन 2 दिन बर्दाश्त कीजिएगा, तीसरे दिन तो मांगिएगा या तो उसको छीन के खाइएगा या चुरा के खाइएगा। और सऊदी अरब ने यही चीज़ जो समझ लिया है कि खाना अगर ज़्यादा होगा और खाने वाले कम रहेंगे तो खाना बेहतरीन तरीके से खा सकते हैं, ज़्यादा भी खा सकते हैं और फेंक भी सकते हैं या दूसरे को भी दे सकते हैं। लेकिन खाना जब कम होगा, खाने वाले ज़्यादा रहेंगे तो छीना झपट्टी लूटपाट, ठीक है, उसमें उसमें जो लड़ाई, ठीक है, खाने को लेकर लड़ाई, ठीक है, ये रहेगा। और जब ये रहेगा तो लोगों में शांति, लोगों में सुख समृद्धि कभी नहीं आ सकती। तो ये हर एक मसले पर, ये खाली मैंने खाना का मिसाल नहीं दिया है, इसमें जो हर एक चीज़ है जीवन जीने के लिए, ज़मीन, पार्क, रास्ता, जब आदमी कम रहेगा तो भरपूर, जब ज़मीन रहेगी तो भरपूर ज़मीन से सरकार चाहे कोई भी गार्जियन जो है अपने बच्चों के लिए बेहतर जगह से जगह बना सकता है, बेहतर घर बना सकता है, बेहतर पार्क बना सकता है, बेहतर जो है घर के सामने अपना जो कुछ बना सकता है, बेहतर फार्म हाउस बना सकता है, कुछ भी अगर रहेगा तब। नहीं रहेगा तो फिर प्लास्टिक लगा के इंसान सोएगा, क्या करेगा। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं। और मैं बता दूं, मेरा नाम विजय कुमार है और मैं हूँ सऊदी अरब में, और मैं हूँ सीवान बिहार से। और अभी ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं हूँ सऊदी अरब की एक यूनिवर्सिटी में, इसका नाम है इमाम यूनिवर्सिटी, यहाँ शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, इमाम यूनिवर्सिटी है, मैं यहीं पे हूँ। मैं ये वीडियो रखता हूँ, फिर दूसरा वीडियो बनाऊँगा।